जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 4। यानी कि आज के इस वीडियो में हम चौथी इकाई के अंतर्गत दो चैप्टर जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और आपका नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धाराएं, इन दोनों चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को यार बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपकी इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल A to Z अच्छे तरीके से करा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या होता है, जो आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री, मतलब हम लोग देखिए किसी एक विशेष सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका परसेंटेज है, आपका जो नंबर आएगा वो हर एक सब्जेक्ट में देखिए बराबर की भागीदारी होती है। तो आप अगर चाहें कि हम लोग यार एक ही सब्जेक्ट पढ़कर अच्छे नंबर ले आएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में आपको सारे सब्जेक्ट जो है तैयार करने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग इसी में आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे। इस दोनों चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। यानी कि आपको सारी टॉपिक मैं बताने वाला हूं, तो बस आपको अंत तक बने रहना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, लेंज का नियम आपने पढ़ा है, मैं आपको अभी बता भी दूंगा कि लेंज का नियम क्या होता है। इसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि लेंज का जो नियम होता है वह किसके संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण पर। तो देखिए जो आपका यार लेंज का नियम होता है ना, ये भैया ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अर्थात यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो कि है ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण पर हमारा आधारित होता है लेंज का नियम। अब आप लोग कमेंट में यार जरूर बताया करिए कि आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए, क्या आप और भी जिस टाइप से वीडियो चाहते हैं कमेंट में सुझाव जरूर दिया करिए। बाकी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो देकर लाता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी साथ साथ होती जाती है और आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, यहां पर हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है हेनरी प्रति मीटर। कह रहा है कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का या परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का। तो देखिए जो आपका हेनरी प्रति मीटर है ये किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो ये हमारा है चुंबकशीलता का मात्रक। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन जो है लाता हूं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके यही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर चुंबकशीलता जो है इसका हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो आपके देखिए इस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करा रहा हूं। कैसे है ये, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, या कितनी होगी इसमें संचित ऊर्जा। अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपके सामने इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, आप लोग टेंशन मत करिएगा। यहां पर इसमें कह रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध है और 10 हेनरी का प्रेरकत्व है। मतलब भैया आपके पास आर जो है वह कितना है, 10 ओम है, और आपके पास यल यानी कि प्रेरकत्व कितना है, 10 हेनरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दी गई हैं। और यहाँ पर विभवांतर V का मान कितना है, 50 वोल्ट है। ठीक है, तो 50 वोल्ट आपका इसमें यहाँ पर विभव है। ठीक है, इतनी चीजें दी गई हैं और हमें निकालना है कुंडली में संचित ऊर्जा। तो देखिए इसका जो एक फार्मूला होता है यार, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये हमारा होता है AU बराबर यानी कि संचित ऊर्जा बराबर 1/2 LI²। ये दोस्तों सूत्र होता है, इसी सूत्र से आएगा। अब देखिए आप सोचेंगे कि यल तो हमारा भैया 10 हेनरी दिया गया है, लेकिन आई कहाँ है, आई तो हमें इसमें पता नहीं है।
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखिए ओम का जो नियम होता है, V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर आई आर, तो V भी है और R भी है, तो हम I का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप लोग R को क्या करेंगे V के बटे में ले आएंगे, तो यहां पर हमारा I बचेगा और V बटे R आपका क्या होगा I का मान हो जाएगा। तो V बटे R मतलब कि V का मान 50 है और यहां पर R का मान 10 है, यानी कि 50 बटे 10, तो यहां पर भैया I का जो मान है वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए U बराबर क्या करेंगे 1/2 और L का मान कितना है 10 है, गुड़े I स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 गुड़े 5 यानी 25 हो जाएगा। तो U बराबर कितना होगा यहां पर भैया ये 10 गुड़े 25 यानी कि 250 और यानी कि 250 और बटे ये 2, तो 250 से आप लोग जो है 2 को कैंसिल करेंगे यहां पर 250 से, तो यहां पर कितना बचेगा 125। तो U बराबर 125, U क्या है आपका ऊर्जा है, तो 125 यानी ऊर्जा का मात्रक आपका जूल, तो 125 जूल आपका क्या हो गया हमारा इसका आंसर। अब यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ भी गया होगा, काफी इजी है ना। अब देखिए इसके बाद यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों, कह रहा है कि 100 प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि हेनरी का जो मात्रक होता है, सॉरी स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो तो हेनरी होता है, लेकिन हेनरी के समतुल्य यानी हेनरी के बराबर इनमें से कौन सा होगा। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर ये दोस्तों हेनरी के समतुल्य होता है, यानी कि हेनरी के बराबर होता है। अर्थात हमारा यहां पर सेकंड जो ऑप्शन होगा दूसरा वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया 4 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए तो कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। देखिए मात्रक से क्वेश्चन यार काफी आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में मैं अपना फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम का, जो भी पिछले 2 से 3 सालों में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो लगभग इसी प्रकार से न्यूमेरिकल में और मात्रक से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत किया करिए, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूं सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है, ताकि बाद में यार आपको पछताना ना पड़े कि भैया पेपर बिगड़ गया, क्योंकि यार एक बार अगर पेपर बिगड़ जाता है तो दोबारा हमें मौका भी नहीं मिलता कि हम उसमें कोई सुधार कर पाए। ऐसे में आपको अभी चांस है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए इसका आपका हो जाएगा ओम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन है ओम सेकंड, ये हो जाएगा हमारा प्रेरकत्व का मात्रक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ, यानी कि जिसमें आपका प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों जुड़े हो, यहाँ पर एलसी, तो एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है कितनी होती है 2 पाई रूट LC। सेकंड है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसके बाद है थर्ड आपका 1/2 पाई रूट LC, ठीक है, इनटू में है, और यहाँ पर है 2 पाई अपॉन रूट LC। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही, यानी कि जो आपका 1/√2 LC, ठीक है, अंडर रूट में LC। तो ये आपका क्या होगा अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में आपका यहाँ पर होता है ये आवृत्ति का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा अभी आपके। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि समय t की बीमा नहीं है। जो समय t है ये बीमा नहीं है किसकी, L/R की, R C की, यानी कि R आपका क्या है प्रतिरोध है, C संधारित्र है, और जहां L क्या है आपका प्रेरक कुंडली है, ठीक है, प्रेरकत्व, या अंडर रूट LC की, या R/C की। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा होगा ये बिल्कुल सही है, यानी समय t जो बीमा नहीं है वो किसकी नहीं है R/C की, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने है 8वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, इसको भी समझिएगा, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा।
तो देखिए इसमें आपके सामने कितने ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2 ओम, 10 ओम, 14 ओम, 14 अंडर रूट 2 ओम। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध, यानी कि आर का मान कितना है आपके पास 8 ओम है। इसी प्रकार से कह रहा है कि 6 ओम प्रतिघात, तो यहाँ नहीं कि आपका यल का जो मान है वो कितना है प्रतिघात, यानी सॉरी जेड का मान यहाँ पर कितना है 6 ओम है। प्रतिघात का प्रेरकत्व यानी एल का मान सॉरी प्रेरकत्व है, तो 6 ओम ये दिया गया है। अब कह रहा है कि दोनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी आपको एल आर परिपथ की जो है प्रतिबाधा बतानी है इसमें। और आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर होता है यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, तो आप अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 करेंगे, प्लस इसी में एक्सएल यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 और 6 दोनों का स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो इसका 8 का 64 और प्लस यहाँ पर 6 का 36, तो ये आपका टोटल रूट के अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा 100 होगा। तो 100 देखिए रूट के अंदर है, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 10 निकल के आएगा। तो जो आपका यहाँ पर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा निकलेगी वो कितनी होगी 10 ओम निकलेगी, जो कि आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एल आर परिपथ की प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों चैप्टरों से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यानी सूत्र हैं, क्योंकि इनसे आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके इनसे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो यार मैं आपको चलिए फार्मूले बता देता हूं। यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं से इन दोनों चैप्टर से कितने फार्मूले हैं। देखिए पहला आपका इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो कि होता है ई अनुक्रमानुपाती -d/dt, d/dt, ये वैद्युत वाहक बल के लिए है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है आपके सामने किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। देखिए स्वप्रेरकत्व के लिए फार्मूला होता है L बराबर μ0 n स्क्वायर ए अपॉन आई, और इसका मात्रक आप जानते हैं स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लंबी परिनालिका के लिए। इसके बाद देखिए सारे फार्मूले आप लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि आपके लिए दोबारा जो है वीडियो ना आपको देखना पड़े और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें, क्योंकि यार न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं, तो ऐसे में आप क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो यहाँ पर समतल वृत्ताकार कुंडली की बात करी गई है। इसका स्वप्रेरकत्व होता है एल बराबर μ0 पाई n स्क्वायर r अपॉन 2, ये भी हेनरी इसका मात्रक है। इसके बाद देखिए आपका चौथा यहाँ पर है किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, जो कि मैंने न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में लगा के दिखाया, तो ये होता है U क्या है संचित स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर होता है 1/2 Li स्क्वायर, I आपका धारा है, L जो है स्वप्रेरकत्व तो है। ठीक है, कुंडली का। इसके बाद आपका पांचवा देखिए, तो ये है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो जब देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व होता है तो वहां पर m आ जाता है। ठीक है, तो m बराबर होता है μ0/2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन r1, और यहां पर आपका इंटू में है n1 इंटू n2। ठीक है, ये फेरों की संख्या होती है। तो ये आपका पांचवा हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि आपका फॉर्मूला नंबर 6, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान यानी कि IRMS मतलब धारा का वर्ग माध्य मूलमान, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला होता है आपका I0/√2, और इसी को आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं 0.707 I0। ठीक है, ये है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का बोले तो क्या करेंगे VRMS बराबर V0/√2 कर देंगे। ठीक है, तो जहां I है वहां V हो जाएगा। ये 6 हुए। इसके बाद देखिए आपका 7वां आरसी परिपथ, यानी कि आप जानते हैं आर मतलब जो है प्रतिरोध और सी क्या है संधारित्र है। तो जब आरसी परिपथ है उसकी प्रतिबाधा निकालना हो तो आप क्या करेंगे जेड बराबर कर देंगे, जेड का मान यहाँ पर V/I होता है यानी कि ओम के नियम से। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा √R² प्लस XC², और अगर RL परिपथ हो तो वहां पर क्या हो जाएगा R² प्लस XL²। ठीक है, रूट के अंदर। और यहाँ पर एक होता है LCR परिपथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे आपका न्यूमेरिकल आना तय है। ठीक है, LCR परिपथ से आपका डेरिवेशन आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये होता है दोस्तों Z बराबर V/I, ये तो ओम का नियम हो गया, बराबर यहाँ पर Z बराबर हो जाता है, Z क्या है आपका LCR परिपथ की प्रतिबाधा है, इसे Z से डिनोट करते हैं। Z बराबर √R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल हाफ स्क्वायर, ये होता है LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर है 9th नंबर क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर में होता है। देखिए ये लगता है ट्रांसफार्मर से संबंधित जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसमें आपका परिणामन अनुपात आर बराबर होता है NS अपॉन NP। अब आप सोचेंगे कि भैया S क्या है और P क्या है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, एक को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। तो जो प्राथमिक होगी इसको P मतलब प्राइमरी यहाँ पर हम लोग डिनोट करेंगे P से, और जो द्वितीयक होगी मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। तो यस और पी का मतलब आप समझ गए, पी मतलब प्राइमरी प्राथमिक और एस मतलब सेकेंडरी या द्वितीयक। तो एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू बी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, तो ये आपका परिणामन अनुपात होता है। इससे आपको जो भी वैल्यू निकालनी होगी सारी की सारी वैल्यू आप उसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतने फॉर्मूले तैयार कर लेना है इन चैप्टर से। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल को और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थ्योरी के साथ समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। बाकी आपको ऐसे ही वीडियो आएंगे, आप लोग कमेंट में बताइए, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे भी लगे कि आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है इसकी हम परिभाषा जानेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा मैंने यहाँ पर बढ़ा के नहीं लिखा है, सिर्फ आपको स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओनली फार्मूला नहीं बताना, आपको केवल और केवल आपको परिभाषा समझना है। एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं कि किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप समझ गए ये होता है स्वप्रेरण गुणांक। चलिए इसके बाद आपको मैं बता देता हूं एक लेंज का नियम, जो कि मैंने आपको कहा था कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए लेंज का नियम क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। तो किसी परिपथ में, ठीक है, यहां पर परिपथ आप जानते हैं, ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ तो होगा ही। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित जो विद्युतवाहक बल है या कोई प्रेरित विद्युत धारा है, उन दोनों की दिशा, अथवा लगा है मतलब किसी एक की दिशा, या तो विद्युतवाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यानी हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि दोस्तों मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग लेंज का नियम अगर याद करना चाहते हैं तो आप अपनी माइंड में एक चीज रख लीजिए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके जो पिताजी हैं, ठीक है, पापा, तो आप अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो वहां पर हो जाता है लेंज का नियम, क्योंकि आप जो है उन्हीं से हैं और अगर आप उनके ही खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा, लेंज का नियम है। ये एक ट्रिक आप अपने माइंड में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप माइंड में रख लीजिए कि अगर आपके पापा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें वही देते हैं और अगर आप उनके ही खिलाफ जाएंगे तो वहां पर हो जाता है लेंज का नियम। ऐसा ये कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करने लगती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अब चलिए दो क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को, प्यारे से क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करके अभी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किसी समय टी पर, क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, बाकी सॉल्व करना मेरा काम है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल आसान है। तो कह रहा है किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t³ - 5t² - 10t + 70 वेबर है। ठीक है, 70 वेबर है और समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। हमें भैया क्या निकालना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए फाई बराबर आपके सामने है यहाँ पर कितना, 4t³ - 5t² - 10
10t, ठीक है, 10t प्लस 70 यानी 70, इतना आपका चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है। अब देखिए आपको समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखिए E बराबर आपका फार्मूला यहाँ पर आपने फैराडे के नियम भी पढ़े हैं, तो E बराबर यहाँ पर होता है -d∅/dt, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पर टाइम t के सापेक्ष क्या हो रहा है, चेंज, परिवर्तन। तो अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। आप जानते हैं समाकलन अवकलन तो आपने पढ़ा ही है, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। बाकी यहाँ पर अवकलन करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप लोग सोचें कि भैया यहाँ पर अवकलन कैसे आ गया, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको मैं चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा। देखिए क्या करना है, इसको आप लोग यहाँ पर लिखेंगे E बराबर, ठीक है, और ये माइनस आपका यहाँ पर लगा है, तो इसको करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर देखिए अवकलन जब आप करते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस बाहर लगा है, माइनस रहेगा, और इसका देखिए 4 है, और जो जितनी घात होती है उसको आप यहाँ पर सामने गुणा करा देंगे, तो 4 3 12, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका t है तो t रहेगा, और इस यहाँ पर क्यूब था तो आप इससे एक कम कर देंगे, ठीक है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता, बाकी जिनको अवकलन आता है तो वो तो समझ जाएंगे कैसे है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 12t स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर आप इससे गुणा कराइए तो 5 × 2 यानी कि 10, और यहाँ पर कितना है t, तो यहाँ पर t स्क्वायर था तो आपका ये t बचा। इसमें आपका यहाँ पर फिर माइनस, तो यहाँ पर आपकी घात नहीं है, 1/10 है, और t आपका t से जो है t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच गया। और यहाँ पर आप जानते हैं कि ये संख्या है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना बचा। अब यहाँ पर इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। आप कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t का जगह पर आपको 2 रख देना, t बराबर 2 सेकेंड के कारण आपको यहाँ पर निकालना है ना, तो t की जगह पर आप क्या करेंगे, 2 रख देंगे हर जगह पर। तो जैसे ही भैया आप लोग t की जगह पर t जो है 2 रखेंगे, तो देखिए E बराबर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना है 12, और यहाँ पर आप करेंगे क्या, गुणे t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 नहीं 4, मैं डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। -10 यहाँ पर, फिर आपको t की जगह पर 2 रखना है, तो 10 × 2 फिर -10, इस प्रकार से, ठीक है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -12 चौका 48, ठीक है, 48 माइनस 10 × 2 यानी 20, और यहाँ पर 10 फिर से, तो यानी कि यहाँ पर 10 × 2 यानी कि 20 माइनस का, और माइनस का 10, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर E बराबर यहाँ पर है 48 - 30, तो 48 - 30 आप करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और यहाँ पर सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर जो E का मान आ गया भैया कितना आया, -18, और E क्या है आपका, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, तो E आपका जो है 18 वोल्ट आ गया, 18 आपका क्या है, आंसर है। और इसी को आप लोग यहाँ पर इसका मात्रक जो है वोल्ट लिख देंगे, तो E बराबर 18 वोल्ट। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना इजी है, काफ़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और बहुत इजी भी है। देखिए इसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है कि आप ना कर पाएँ। इसके बाद आपका एक चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको मैं अभी आपको चुटकियों में करके बता दूंगा। देखेंगे आप लोग कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन, एक प्रेरक में, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल को बिल्कुल आप छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों पर जो कि आपके फिजिक्स में आए। अब मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लीजिए ओम का नियम पढ़ लीजिए, आप लोग लेंज का नियम आप पढ़ते ही हैं, तो मैं थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन भैया होगा क्या, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कम आपको 80% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि यार हम कहाँ से पढ़े थे, यूट्यूब के चक्कर में हम परेशान हो गए, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी देखिए आपको बाद में नहीं फेस करना पड़े, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो बोर्ड पेपर के लिए आपके यहाँ पर वैल्यू रखें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है। धारा को कि यहाँ पर 5 + 16t, ठीक है, से व्यक्त किया जाता है, जहाँ I तथा t क्रमशः एम्पियर व सेकंड है। आप जानते हैं कि I आपकी धारा है, एम्पियर इसका मात्रक होता है, और t आपका समय है जो कि यहाँ पर इसका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा मात्रक। तो यहाँ पर इसे व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 MV है, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना है, 10 मिली वोल्ट, यह मतलब यहाँ पर मिली, ठीक है। 10⁻³ जो होता है उसको आप मिली बोलते हैं, तो MV मतलब मिली वोल्ट।
का है तो ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व। तो पहला आपको निकालना है, फिर दूसरा आपको प्रेरक में t बराबर 1 सेकेंड पर ऊर्जा निकालनी है। यानी कि इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पर भैया दिया गया है ई का मान कितना है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल ई का मान 10 MV, ठीक है। और इसी को हम लिखेंगे क्या, 10 गुणे 10 की पावर -3 m लगा है ना, तो मिली हो गया, तो 10 की पावर -3 और इसका आपका v, तो e का मान 10 गुणे 10 घाते -3 वोल्ट हो गया। m का मतलब मिली, तो यहाँ पर हमने 10 की पावर -3 जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, तो अब आपका है I का मान, I कितना है, यहाँ पर धारा 5 + 16t, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 5 + 16t यानी कि 16t, ये दिया गया है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि ये एक फार्मूला डेल I अपॉन डेल टी, यानी कि धारा का जो है टाइम के सापेक्ष जो परिवर्तन है इसे आप d अपॉन dt कर देंगे, तो यहाँ पर I की जगह पर ये हो जाएगा di अपॉन dt, यानी इसका आप कर देंगे क्या, अवकलन। फिर से जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, 16 का आपका t के सापेक्ष 16 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 16 आ गया। तो आप इसको क्या करेंगे, 16 ये क्या है, एम्पियर सेकेंड में आ गया, एम्पियर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका इसमें टी भी है, टाइम भी है, तो एम्पियर प्रति सेकेंड ये आप क्या आई हो गया, यानी कि इसका चेंजेस जब हम निकाले हैं तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर 16 आ गई। अब देखिए इसका हम लोग 16 क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर अवकलन हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 का 0 हो गया और 16 का टी के सापेक्ष 16 हो गया, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व इसका निकालिए। तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर को आप पहले देखिए, पहला नंबर यहाँ पर हम लोग इसका आंसर निकाल रहे हैं। स्वप्रेरकत्व यहाँ पर निकालना है, तो देखिए स्वप्रेरकत्व यल बराबर आपका होता है ई अपॉन, यहाँ पर ई अपॉन क्या करेंगे, डेल आई अपॉन जो डेल टी है ये वैल्यू, ठीक है, डेल आई अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर एल बराबर कितना हो गया, ई का मान आपके पास कितना है 10 गुणे 10 की पावर -3, तो ई का मान आपके पास है 10 गुणे 10 की पावर -3 और डेल आई अपॉन डेल टी का मान हमारा 16 निकला है, तो इसी के बटे में क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो अब देखिए 16 जैसे हमने लिखा, तो 16 को 10 से यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 को जो है 16 से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका भाग कर देंगे। जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर 0.625 ये आपका 16 का 10 में भाग कराने पर आएगा, और इसमें आपका क्या है 10 का पावर -3 है, और यहाँ पर एल यानी कि स्वप्रेरकत्व, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा क्या, हेनरी। तो यहाँ पर इसका मात्रक लिख देंगे हेनरी या एच लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपका स्वप्रेरकत्व 0.625 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी, ये निकल आया हमारा क्या, स्वप्रेरकत्व, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा निकल आया। दूसरा कह रहा है कि प्रेरकत्व में टी बराबर 1 सेकेंड पर ऊर्जा निकालना है। तो देखिए दूसरा भी चलिए निकालते हैं हम लोग, दूसरे में क्या कह रहा है उसको समझिएगा आप लोग, बाकी यहाँ पर हम लोग इनको जो है चुटकियों में कर देंगे। तो टी बराबर कितने पर, टी बराबर 1 सेकेंड पर, ठीक है, टी बराबर 1 सेकेंड पर। तो जब t बराबर 1 सेकेंड पर आप निकालेंगे तो देखिए I बराबर कितना था आपके पास, I बराबर आपके पास है 5 + 16t, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं I बराबर 5 + 16t। तो हम क्या करेंगे, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो I का मान कितना निकलेगा, I का मान आपका 5 + 16 और यहाँ पर कितना भैया, टी की जगह पर 1 कर देना, क्योंकि 1 सेकंड पर निकालना है। तो ये 5 और 16, 16 1 में 16 और 5 यानी कि 6 5 11 21, तो आई बराबर कितना निकला, 21 आ गया। और ये क्या है आपका धारा है, तो 21 एम्पियर की हमारी धारा यहाँ पर निकल आई, ठीक है, 21 एम्पियर। अब इसी पर हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है ऊर्जा, यानी कि संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको संचित ऊर्जा कुंडली में जो संचित ऊर्जा है उसका फार्मूला बताया था ना, U बराबर क्या बताया था, 1/2LI², ये बताया फार्मूला मैंने, और इसी फार्मूले से आप इसको लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर U बराबर हो जाएगा 1/2, L का मान हमारे पास ये रखा है, हमने निकाला है अभी, तो L का मान मतलब 0.625 गुणे 10 के पावर -3, ठीक है। उसके बाद गुणे में फिर से आपको I² मतलब 21 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि I का मान आपके पास कितना है, 21 निकला है। तो चलिए 21 का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। जब इतना करेंगे तो U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए U बराबर 1/2 यानी हाफ है यहाँ पर,
तो 1/2 गुणे 0.625 गुणे यहाँ पर 21 का कितना हो जाएगा 441 होता है, आप जानते हैं इसका वर्ग, तो 441 21 का वर्ग और यहाँ पर 10⁻³ है। जब इसमें देखिए आप लोग 0.625 गुणे 441 करेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट देखिए वैल्यू जब 2 का इसका फिर आप लोग भाग कराएंगे तो यहाँ पर इसका जो टोटल वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 137.81। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख दिया हूँ। और इसका आपका यहाँ पर 10⁻³ है और यहाँ पर U है, मतलब कि ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है। तो इतना आप लिख सकते हैं, या इसी को आप लोग एक और में लिख सकते हैं रूप में। यहाँ पर 137.81 है तो मतलब 81 मतलब यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि जब आपका मतलब 50 से ऊपर हो जाता है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, यानी कि 37 है तो यहाँ पर आप इसको 38 कर सकते हैं। तो 138 और यहाँ पर भैया आप क्या कर देंगे, इसको देखिए आप कर सकते हैं 0 पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ है तो 0 पॉइंट यहाँ पर 3 पॉइंट खिसका देंगे तो यहाँ पर 0.183 हो जाएगा और ये कितना है जूल में है। और आगे आप लिख देंगे, अगर आंसर लिख रहे हैं तो लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग में हमारा ये आंसर आ गया। तो पहला ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों को आप दो में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, पूरा आपका नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो चुका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 5, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 5वां क्वेश्चन देखिए ये एक प्रकार का डेरिवेशन है, बाकी इसमें ज़्यादा खास आपको ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी आसान है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब भैया इसमें आपको निकालना क्या है, एक सूत्र निकालना है जो कि हमारा होगा धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का। ठीक है, किसका, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला। देखिए इसमें आपको थ्योरी पहले समझना कि थ्योरी क्या है आखिरकार, क्योंकि आप जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर थ्योरी जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए इसमें लिखना है आपको कि माना एक लंबी वायु क्रोण परिनालिका की लंबाई L है, यानी कि जो परिनालिका है उसकी लंबाई L है तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यानी कि क्षेत्रफल A लंबाई L। परिनालिका के फेरों की संख्या जो है आपकी कैपिटल N है, तो उसमें प्रेरित धारा I है। तो यहाँ पर हमारा I-A-N जो भी है ये हमारी सारी वैल्यू मान लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आता है आपका मेन डेरिवेशन। तो यहाँ पर आपका ये देखिए इसमें हो जाएगा जो परिनालिका के आपका भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को तो हम B से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा μ0NI/L। देखिए I आपकी धारा है, आप जानते हैं, हमने माना था। L आपका जो है यहाँ पर परिनालिका की लंबाई है, आप ये जानते हैं। N जो है ये हमारा इसमें जो फेरों की संख्या होती है वो N हो जाएगा। तो इसका आपका पूरा ये वैल्यू है। और यहाँ पर जो μ0 है, μ0 का आपका यहाँ पर है निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, तो ये आपका एक परिनालिका के भीतर के लिए है। ठीक है, इसके बाद आपको एक एक स्टेप समझना है। परिनालिका के भीतर हमने ये निकाला, फिर आपको निकालना है कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए जो आपका कुंडली होगी उसका प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो तो हमारा फाई हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फाई होता है, फाई बराबर आपका एक फार्मूला था BA। ए आपका क्या है, यहाँ पर भैया परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जितना भी परिनालिका का क्षेत्रफल है, जितना भी कुंडली का क्षेत्रफल है वो A है। और B तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो फाई बराबर BA ये होता है कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पर B की जगह पर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, A आपका वहीं पर है, तो यहाँ पर B का मान कितना है μ0NI/L और यहाँ पर A था तो A रख दिए। तो B की वैल्यू जो है यहाँ से उठाकर इसकी जगह पर रख दी है, B की जगह पर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया फाई बराबर। अब इसके बाद लिखना है अतः परिनालिका के सभी फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स N फाई जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, बराबर में कर देंगे। N तो आपका N रहेगा और फाई का मान आपके पास ये दिया गया। टोटल जो वैल्यू है ये किसकी है, ये फाई का मान है। तो फाई की जगह पर इस वैल्यू को यहाँ पर फिर से रख देंगे। तो देखिए μ0NIA/L ये पूरा फाई का मान है और N आपका पहले से था। तो यहाँ पर परिनालिका के सभी फेरों के लिए
कुल चुंबकीय फ्लक्स का जो होगा वो सभी फेरे मतलब n आपका फेरा बढ़ गया तो n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो n का n जो है इससे होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट और n आपका ये और एक ये तो दूसरा हो गया तो n स्क्वायर हो गया और I है तो I रहेगा और यहाँ पर a है फिर बटे में आपका पूरा यल है। तो ये आपका हो गया परिनालिका के सभी फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए दूसरा फार्मूला। इसके बाद परंतु परिनालिका के सभी फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई है, n फाई बराबर आपका Li हो जाता है। तो जब आपको निकालना क्या है, इसमें स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालना है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व तो आपको यहाँ पर देखिए फाइनल क्या निकालना था, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र। तो स्वप्रेरकत्व के लिए यहाँ पर देखिए जो होता है L आपका स्वप्रेरकत्व n फाई बराबर Li होता है। तो आपको निकालना है यल का मान, किसका निकालना है दोस्तों, यल का मान। तो यल बराबर जब आप निकालेंगे तो n फाई के बटे में I पहुंच जाएगा, तो यल बराबर n फाई अपन I। आप देखिए यल बराबर n फाई का मान हमारे पास कितना है, ये वैल्यू पूरी दी गई है। तो चलिए रखते हैं हम लोग, पहले यहाँ पर रखेंगे n फाई की वैल्यू म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए अपॉन यल, ठीक है, यल, ये यल हो गया और बटे में क्या है इसके आई है। तो जब बटे में आई है तो ये आपका इसके बटे में आई रहेगा, तो आई आपका जो बटे वाला है ये एल की जगह पर यहाँ पर इनटू में आई पहुंच जाएगा। तो आई से आई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यल का जो मान है कितना बचेगा, यल बराबर आपका म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन यल, और ए जो स्वप्रेरकत्व तो इसका मात्रक आपका हेनरी होता है, तो यहाँ पर इसका आपका मात्रक हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है, फाइनल आंसर है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पांचवा क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी एक थ्योरी के टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं। धारा का शिखर मान जिसे आप लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो धारा का शिखर मान क्या होता है, देखिए इसका आपका यहाँ पर थ्योरी समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में, देखिए चुंबकीय क्षेत्र आप जब कहीं पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, टोटल पहले समझना है कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र में रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है, ठीक है, 2 बार अधिकतम होता है। प्रत्येक धारा के इस अधिकतम मान को धारा का शिखर मान अथवा आयाम कहते हैं। देखिए जो धारा का जैसे जो कोई कुंडली होती है और जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो जब कुंडली जो है चक्कर लगा रही है तो यहाँ पर कह रहा है कि घूमती हुई कुंडली के एक चक्कर में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होगा, और मतलब अधिकतम मतलब मैक्सिमम या ज्यादा। तो जब अधिकतम होगा तो उसी मान को प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान जो होता है उसी को कहते हैं धारा का शिखर मान या आयाम, ठीक है। इसे आई नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ठीक है। इसके बाद एक आपका फिर से न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यमूल मान यहाँ पर है 100√2, यानी कि V नॉट का वैल्यू है ये, ठीक है। V नॉट मतलब यहाँ पर शिखर मान, जैसे धारा को आप लोग आई नॉट कहते हैं शिखर मान को, वैसे ही विभवांतर का जो शिखर मान होता है उसे V नॉट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V नॉट कितना दिया गया है भैया, यहाँ पर दिया गया है 100√2, 100√2। अब कह रहा है कि आपको पहले क्वेश्चन में निकालना है विभवांतर का शिखर मान, और दूसरे में कह रहा है कि पूरे चक्र में यहाँ पर निकालना है विभवांतर का औसत मान। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों को निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है ये, ठीक है। जितना भी चीज़ है बहुत ही इजी आपके लिए यहाँ पर होगा, बिल्कुल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, फर्स्ट नंबर आपको सॉल्व करना है। पहले विभवांतर कह रहा है कि शिखर मान, तो यहाँ पर आपका वर्ग माध्य मूल मान की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर VRMS दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर निकालना है आपको, इसमें आपको निकालना है V नॉट, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका VRMS बराबर एक फार्मूला होता है, VRMS बराबर होता है V नॉट अपान √2, ये फार्मूला होता है। तो हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में क्या, V नॉट का मान निकालना है। तो जब V नॉट का निकालना है तो इसमें आप इससे जो है यहाँ पर गुणा करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप V नॉट जब निकालना चाहते हैं तो VRMS यानी कि वो वोल्टेज का जो वर्ग माध्य मूल मान है इससे √2 का गुणा
करा देंगे। तो वोल्टेज का वर्गमूल मान आपके पास 100/2 है, और इसमें फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए VRMS गुणे √2 ये कर देंगे। तो V नॉट इक्वल टू √2, यहाँ पर इसका जो √2 है इसका VRMS की वैल्यू जो 100/2 है तो इससे गुणा करा देंगे। तो 100/2 और गुणे √2, जब √2 से √2 तो यहाँ पर 2 बनेगा, और 100 गुणे 2 यानी कि 200 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका V0 का मान है वो कितना निकला, 200 निकल आया, और इसका आपका यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो 200 वोल्ट आपका पहले क्वेश्चन का आंसर निकल आया। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि पूरे चक्र में विभवांतर का औसत मान। तो अब इसमें पहले आधे चक्र के लिए निकालना है, फिर इसके बाद दूसरे आधे चक्र के लिए निकालना है। तो यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरे के लिए तो इसमें करा पूरे चक्र के लिए, तो जब पूरे चक्र में आपको निकालना है तो आधे आधे चक्र का निकालेंगे। तो पहले आधे चक्र लेके देखिए क्या होगा, पहले अर्ध चक्र के लिए, पहले अर्ध चक्र में आप जब करेंगे इसका औसत मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले अर्ध चक्र में जो औसत मान होता है Vm, ठीक है, Vm बराबर होता है 2V0 पाई होता है। पाई का मान यहाँ पर आप जानते हैं 180 डिग्री होता है, या आप यहाँ पर इसका जो मान है 3.14 यानी 3.14 ऐसा करके रख सकते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू। तो अब इसमें जब वैल्यू को देखे रखेंगे तो V0 का मान हमारे पास 200 है, आप जानते हैं, और पाई का मान जब आप रखेंगे तो पूरा जो वैल्यू आएगा ये कितना निकल के आएगा, आप इसमें रख सकते हैं वैल्यू 3.14 पाई का मान, 2 आपका गुणा करा देंगे इसमें V0 से, V0 का वैल्यू 200 आपके पास दिया गया ऑलरेडी। तो यहाँ पर 0.637 ये आ जाएगा V0, ठीक है इसमें। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं दूसरे अर्ध चक्र के लिए, तो दूसरे अर्ध चक्र में यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है, आप जानते हैं। दूसरे अर्ध चक्र के लिए, दूसरे अर्ध चक्र में देखिए पहले अर्ध चक्र में ये वैल्यू पॉजिटिव है, और जो दूसरा अर्ध चक्र होगा उसमें यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस का 0.637 V0, ये दूसरे अर्ध चक्र के लिए। तो पहले अर्ध चक्र और दूसरे अर्ध चक्र में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। तो देखिए जब दोनों का परिणामी हम निकालेंगे औसत मान, तो ये भी बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो जब कैंसिल हो जाएगा तो टोटल वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी बचेगी हमारी, वो टोटल वैल्यू V का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 0 है मान हमारा आया है वो एक दूसरे का औसत मान है पूरे चक्र के लिए, ठीक है। पूरे चक्र के लिए V का मान हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन एक इस प्रकार का डायग्राम आपके पेपर में देखिए आता ही आता है। फिजिक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो इसमें कह रहा है कि यहां पर आपको क्या निकालना है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। निकालना है प्रतिरोध का विभव, परिपथ में धारा, और तीसरा आपको निकालना है प्रेरकत्व तथा धारित्र यानी संधारित्र के विभवों के बीच कालांतर। और आपके सामने यहाँ पर V बराबर 200 cos 50 पाई टी वोल्ट ये विभव का यहाँ पर समीकरण दिया गया है। और यहाँ पर आपका L जो है कुंडली में 180 वोल्ट जुड़ा है, संधारित्र में 180 वोल्ट है, और R यानी कि प्रतिरोध का मान जो आपका है वो 400 ओम है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं एक एक करके। पहले देखिए जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है R यानी प्रतिरोध कितना है 400 ओम, यहाँ पर ये जुड़ा है 400 ओम का प्रतिरोध आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुंडली में जो विभव है वो कितना है VL, ये है 180 वोल्ट, ठीक है। 180 वोल्ट यहाँ पर कुंडली में जुड़ा है। इसी प्रकार से जो संधारित्र है इसमें विभव कितना है VC, ये है हमारे पास 180 वोल्ट, ये भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर वोल्टेज समीकरण कितना है, तो वोल्टेज समीकरण V बराबर V0 जो आपका होता है V0 cos ओमेगा t, ठीक है, cos ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा पाई टी है, ठीक है। तो 50 पाई है यानी cos ओमेगा टी ये होता है। तो यहाँ पर जो ओमेगा है ये 50 पाई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जब कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है, देखिए ये है हमारे पास V बराबर 200 cos 50
पाई टी, ठीक है। तो जब देखिए इससे आप कंपेयर करेंगे दोनों समीकरण को तो वी नॉट का वैल्यू 200 हो जाएगा, इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा का जो वैल्यू है वो 50 टी हो जाएगा, सॉरी 50 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब अगर आप वी आर एम एस निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पर पहले निकालते हैं प्रतिरोध का, कह रहा है विभव। तो प्रतिरोध का विभव निकालना, तो फर्स्ट नंबर का देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर का आंसर जब आप निकालेंगे प्रतिरोध का विभव, तो यहाँ पर आप इसको करेंगे V बराबर, हमारा फार्मूला जो होता है प्रतिरोध का विभव का, V बराबर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर ही आपका होता है वी एल माइनस वी सी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका फार्मूला है और इसी फार्मूले से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वी एल माइनस वी सी, वी एल आपके पास 180 है और वी सी भी 180 है, तो जब दोनों को 180 से 180 कैंसिल कराएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर समझिए दोनों का वैल्यू 180 है, दोनों को जो है घटा देंगे, दोनों बराबर है, तो दोनों का वैल्यू जो पूरा है वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा वी का मान कितना बचा, वी हमारे पास अंडर रूट वी आर स्क्वायर ही बचेगा, बाकी ये पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना कि वी आर कितना दिया गया, तो वी आर देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास, आपको पता है कि जो यहाँ से हमने कंपेयर किया था तो जो वी नॉट का मान है वो 200 हमारे पास आया था, ठीक है, कंपेयर करने पर। तो वी नॉट का हमारे पास मान 200 आया था और यहाँ पर आप जानते हैं कि वी आर एम एस जो होता है ये होता है वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और वी नॉट का मान कितना है, 200 है। तो 200 बटे अंडर रूट 2 करेंगे जब आप लोग, तो वी आर एम एस कितना निकल के आएगा, वी आर एम एस जो है वो निकल के आएगा 100 अंडर रूट 2, ठीक है, 100 अंडर रूट 2 ये आपका वी आर एम एस आएगा और यही आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v बराबर, ये जब स्क्वायर है दोनों के अंदर तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो आपका निकल के आएगा वी आर, v बराबर वी आर और यही आपका वी आर है। तो v का मान कितना निकल आया, 100 अंडर रूट 2 निकल के आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा v बराबर 100 अंडर रूट 2, ठीक है। और इसका मात्रक आप लिख देंगे क्या, वोल्ट। तो ये हमारा पहले का आंसर निकल आया, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसका। इसके बाद कह रहा है कि परिपथ में धारा निकालिए। तो परिपथ में जब आपको धारा निकालनी है तो देखिए आप जिस प्रकार से बी आर एम एस निकालते हैं वैसे ही आपको आई आर एम एस निकालना होता है। तो देखिए इसका फार्मूला आपका होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर इसका फार्मूला आपका दोस्तों हो जाएगा आई आर एम एस बराबर होता है वी आर एम एस बटे अंडर रूट सॉरी जेड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको करा देना है जेड, ठीक है। तो ये होता है आई, देखिए आई बराबर वी अपॉन आर होता है, जो ओम का नियम आपने पढ़ा है, आई बराबर वी अपॉन आर। उसी से आपको यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दी गई है उसी के हिसाब से ये ओम के नियम से यहाँ पर आएगा। तो आई आर एम एस यहाँ पर निकालेंगे, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस आपके पास है 100 अंडर रूट 2, ठीक है। और जेड का मान आपके पास कितना है, दिया गया है यहाँ पर 400, ये आपके पास जेड है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो कितना है, 400 है। जेड आपका प्रतिरोध ही तो है, तो 400 यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है। जब आप 100 अंडर रूट 2 बटे 400 करेंगे तो इसका जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब टोटल वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0.433 ये आपका एम्पियर में आएगा, तो ये वैल्यू आपकी इसके निकल आएगी। और कह रहा है फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, प्रेरकत्व तथा धारित्र के विभवों के बीच कालांतर। तो कालांतर आप जानते हैं, इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से बना सकते हैं, बहुत छोटा सा ग्राफ, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर एक सीधी रेखा और एक ऐसे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ऊपर का होता है ये आपका यहाँ पर VC है और ये आपका VL है, ठीक है, और ये आपका VR है, ठीक है, VR है। तो यहाँ पर इसका आपका ये अग्रगामी होता है और नीचे की तरफ पश्चगामी होता है और यहाँ पर ये क्या है, समान कला में होते हैं धारा के साथ विभवांतर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वीपर का तरफ जो है VC ये भी 180 डिग्री है और ये भी आपका 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना निकला था, ये 100 अंडर रूट 2 निकला था, ठीक है। VR का मान हमने यहाँ पर 100 अंडर रूट 2 निकाला था ये। तो ये आपका ऊपर का अग्रगामी, ये पश्चगामी और ये समान कला में, यहाँ पर I और R दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। तो ये LCR परिपथ में जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप देखेंगे वहाँ पर। बाकी ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी डेरिवेशन है अच्छे से सॉल्व कर लेना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग PDF चाहते हैं, देखिए
किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहते हैं, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो आप जाइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको जाना है और वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, या तो आप हमारे चैनल की ID से जो है विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा टॉपर गैलेक्सी, ठीक है, टॉपर गैलेक्सी आपको सर्च कर लेना है और वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।